हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज दिनांक 29 हो गए 29/10/2020। कक्षा है अपने बीएड सेकेंड ईयर। और विषय गणित शिक्षण। इकाई 2 का हम इकाई 2 अध्ययन कर रहे हैं। और प्रकरण जैसा कि आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि गणित में रुचि पैदा करने के लिए या गणित में नई नई चीजों की खोज करने के लिए, गणित के सवालों को समझने के लिए हम जैसे विज्ञान में विज्ञान क्लब होता है, वैसे वैसे गणित में गणित क्लब भी होता है, गणित परिषद होता है, गणित के अलग अलग एक रूम होते हैं जहां पर बच्चा बालक जाकर अपनी गणित से संबंधित हर समस्या को सॉल्व करता है, गणित से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त करता है। तो पिछले वीडियो में हमने गणित परिषद के बारे में पढ़ा था। गणित परिषद किस तरह से संचालित की जाती है उसके बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम वीडियो के माध्यम से गणित परिषद की उपयोगिता के बारे में अध्ययन करेंगे कि जिस तरह गणित परिषद बनाई जाती है उसको एक शिक्षक के लिए क्या उपयोगी है और एक शिक्षार्थी के लिए क्या उपयोगी है। कोई भी चीज बनाई जाती है या कोई भी संस्था, कोई भी योजना, कोई भी कार्य अगर किया जाता है तो उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है, उसकी कोई उपयोगिता अवश्य होती है, तभी उसको उस कार्य को किया जाता है। अगर उस कार्य के पीछे अगर कोई उपयोग ना हो तो उस कार्य का कोई अर्थ नहीं निकलता है। इसलिए उस कार्य के पीछे उपयोग जरूर होना चाहिए। हम आज उसी उपयोग के बारे में आपके समक्ष चर्चा करेंगे। तो अपना जो प्रश्न रहेगा आज गणित परिषद की उपयोगिता। गणित परिषद की उपयोगिता। एक शिक्षार्थी के लिए और एक शिक्षक के लिए गणित परिषद कितना काम आता है और किस तरह से वो उपयोग में लेते हैं। किसी भी राष्ट्र की प्रगति और संपन्नता आवश्यक रूप से उसकी वैज्ञानिकता व तकनीकी उन्नति पर आधारित होती है। कोई भी राष्ट्र तभी विकसित होगा जब वहां के नागरिक कितनी तकनीकी का प्रयोग करते हैं, कितनी वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं। हम अगर हमारे राष्ट्र को आगे बढ़ाना है, हमारे राष्ट्र के विकास को आगे बढ़ाना है, तो हमारे जो राष्ट्र के जो नागरिक हैं उनकी सोच, उनकी कल्पना शक्ति, उनकी कार्य करने की जो एक इच्छा शक्ति, कार्यशीलता प्रखर होनी चाहिए, ऊंची होनी चाहिए, विकसित होनी चाहिए। तभी अपना एक राष्ट्र विकसित देशों में जीना जाता है। जिसका मार्ग गणित एवं विज्ञान के विद्यालय में की जाने वाली पढ़ाई द्वारा तय किया जाता है। कक्षा का जो ढांचा है उससे इस प्रगति और संपन्नता के लिए आवश्यक गणित की शिक्षा बालकों को प्रदान नहीं की जा सकती। दूसरे शब्दों में वर्तमान औपचारिक शिक्षा द्वारा गणित शिक्षण के उद्देश्यों को पूरा करना निदान असंभव है। प्रश्न उठता है कि फिर क्या किया जाए। समाधान गणित के कक्षा अध्यापन के उन्हीं उपायों द्वारा कुछ अधिक विस्तृत, सजीव, व्यवहारिक बनाने में ढूंढा जा सकता है। कुछ अनौपचारिक का सारा अवश्य होना चाहिए, जिसके लिए विद्यालय में स्थापित विज्ञान परिषद का आयोजन पद प्रदर्शन का कार्य कर सकता है। उसी रास्ते पर चलकर हर विद्यालय में एक गणित परिषद की स्थापना की जा सकती है। एक गणित एक ऐसा विषय जो हर विषय में काम आता है। गणित विषय को अगर हम निरस माने तो शायद कोई भी विषय इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। आप चाहे हिंदी पढ़ो तो उसमें भी गणित की जरूरत पड़ती है, आप संस्कृत पढ़ो तो उसमें भी गणित की जरूरत पड़ेगी, आप ज्योग्राफी पढ़ो, आप साइंस पढ़ो, आप इकोनॉमिक्स पढ़ो, अर्थशास्त्र पढ़ो, अकाउंटिंग पढ़ो, सब कुछ पढ़ो, कोई भी विषय पढ़ो, उसमें गणित का उपयोग अवश्य होता है। यानी गणित ही सभी विषयों को आगे लेके जाती है, सभी विषयों में विकास का कार्य करती है। तो गणित एक ऐसा विषय है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है।
आज हम पूरे दिन या पूरी दिनचर्या में गणित के माध्यम से ही कार्य करते हैं। गणित साइकोलॉजी, गणित की जो चीजें होती है वही कार्य करते हैं। तो मैं कुछ बातें, कुछ पॉइंट्स श्यामपट पर लिख के बताता हूं कि गणित परिषद से कितनी उपयोगिता होती है, कितना फायदा होता है। तो पहला पॉइंट है, इससे अध्ययन करने से प्राप्त रुचि जागृत होती है। प्राप्त रुचि जागृत होती है। यानी कई बच्चे होते हैं जो क्लास में पढ़ने में रुचि नहीं लेते हैं, लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ते हैं, खेलते खेलते पढ़ने में रुचि लेते हैं। तो ऐसे गणित परिषद की स्थापना करने से वहां पे बच्चे जाके अपने मनोरंजन के रूप में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, शिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। फिर विद्यार्थियों में अनुसंधान तथा समस्या दृष्टिकोण विकसित होता है। खाली समय का सदुपयोग किया जा सकता है। खाली समय का सदुपयोग किया जा सकता है। गणित एक ऐसा विषय है, चाहे कितना भी शोर हो, कितने भी अपन कहीं भी किसी भी परिस्थिति में बैठे हो, हम गणित विषय को पढ़ सकते हैं। दूसरे विषय की बात तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन गणित किसी भी शोर में पढ़ा जा सकता है, किसी भी कंडीशन में जाके पढ़ सकते हैं। स्वाध्याय की आदत का विकास, यानी खुद को पढ़ने की एक इच्छा शक्ति जागृत होती है, आदत से बन जाती है। फिर एक क्रियात्मक ज्ञान प्राप्त करने में उपयोगी, क्रियात्मक ज्ञान प्राप्त करने में सहयोगी। हम जो भी करके कार्य सीखते हैं या प्रयोग करके जो कार्य किया जाता है, तो उसमें ये गणित परिषद सहयोग का कार्य करता है। सहयोग यानी हम वहाँ पे बहुत सारे उपकरण होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, हर चीज के बारे में जानकारी होती है। तो उस जानकारी को लेते हुए हम कोई भी कार्य कर सकते हैं। विद्यार्थियों में छठा है, विद्यार्थियों में मौलिक चिंतन, सृजनशीलता तथा अन्वेषण क्षमता का विकास होता है। यानी विद्यार्थियों में मौलिक चिंतन, सृजनशीलता और अन्वेषण का मतलब होता है खोज करना। ये सभी क्षमताओं का एक बालक के अंदर विकास होता है। जब हम गणित पढ़ाते हैं, तो गणित पढ़ाते समय आपने देखा होगा कि एक बालक की जब गणित पढ़ता है तो उसकी चिंतन शक्ति, उसकी सोचने समझने की शक्ति, उसकी कल्पना शक्ति में विकास होता है। मतलब है कि वो मन से सोचने की कोशिश करता है, मन से उत्तर निकालने की कोशिश करता है। जब तक उत्तर नहीं निकलता तब तक उसको वो प्रयास करता रहता है।
इसके आगे है प्रतिभाशाली छात्रों को प्रोत्साहन प्राप्त किया जा सकता है। प्रतिभाशाली बालकों में प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है इसका कक्षा में जो भी पढ़ाया जा रहा है, कक्षा में अध्ययन किया गया उस पर विचार विमर्श कर सकता है। नौवा है गणित परिषद में गणितीय उपकरणों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जानकारी का विकास इस तरह से एक गणित परिषद बालक के विकास में आते हर चीज में वो सहयोग कार्य करता है। जैसे विषय संबंधी गहन अध्ययन के कार्य को भी गणित परिषद हाथ में ले सकती है। पाठ्यक्रम से हटकर विद्यार्थियों को रुचि के उप विषय उपकरणों को जानने और समझने का कार्य गणित परिषद में ही होता है। गणित परिषद की स्थापना की पहल गणित अध्यापक को ही करनी चाहिए, क्योंकि गणित परिषद का कार्य गणित विषय का जो अध्यापक होता है वही कर सकता है। गणित के बारे में जानकारी वही एक हस्तांतरित कर सकता है। बाद में आज भी शैक्षिक प्रशासन इतना संकुचित प्रवृत्ति का है कि छात्रों के विचारों को कोई महत्व नहीं दिया जाता है। संस्था के प्रधान ये समझते हैं कि छात्रों को वही करना है जो हम कहें। इन परिस्थितियों में शैक्षिक माहौल बनाने के लिए अध्यापक प्रयास करें। इसके तहत एक परिषद के प्रस्ताव को प्रधानाचार्य से स्वीकृत कराए। परिषद का नाम किसी गणित या शिक्षा विधि के नाम से रखें, यानी जो अपने परिषद का नाम रखना है वो गणितज्ञ का कोई महान गणितज्ञ हो उसी के ऊपर नाम रखना चाहिए। कार्य का संचालन हेतु एक कार्य समिति का गठन करें, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष, पुस्तकालय अध्यक्ष या पुस्तकालय मंत्री कार्यकारिणी के सदस्य को लिया जाता है। तो इस तरह से एक शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के लिए गणित परिषद की उपयोगिता है, दोनों के लिए काम की चीज। आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगले वीडियो में हम अगला विषय लेकर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।